चलो यहाँ ध्यान दो। शांति होकर बैठ जाओ। अभी तक सब ना आया बंदर कहीं का। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। साउंड के बारे में बताओ, साउंड के बारे में बताइए ऑनलाइन वालों फटाफट। आज आपका बहुत सारा टॉपिक है। आज आपका जो है सदिश अदिश है और उत्तोलक है और ग्रह गति का प्रथम नियम है, गति का नियम है और गुरुत्वाकर्षण। बहुत सारा टॉपिक है। स्टार्ट करें रे। ए बंदर पीछे बैठा। पीछे बैठ जाओ चलो। चलो यहां ध्यान दो। पहला है सदिश अदिश। क्या है? सदिश और अदिश बहुत हल्का है, ठीक है ना। इसमें कोई इतना दिमाग न लगाना है, क्वेश्चन को फटाफट आंसर मारना है। पहले सदिश और अदिश। सदिश और दिखाई दे रहा है रे? सदिश और सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा हो, दिशा सहित। सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश का मतलब होता है दिशा सहित। दिशा। सदिश का मतलब होता है क्या? दिशा सहित। दिशा यानी जिसमें दिशा होगा वो क्या होगा? वो मतलब नहीं, वो मतलब अदिश मतलब दिशा। दिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा वो क्या होगा? अदिश दिशा होगा। सदिश दिशा होगा। सदिश दिशा होगा। सदिश दिशा नहीं होगा। अदिश परिणाम दोनों में होगा। परिमाण जो है, परिमाण जो है तेरा परिणाम, तेरा परिणाम जो है दोनों में होगा। क्या होगा? दोनों में परिणाम होगा, ठीक है ना। परिणाम तो दोनों में होगा लेकिन परिणाम के साथ साथ जिसमें दिशा होगा वो सदिश, और परिणाम तो होगा परंतु दिशा नहीं। अदिश कौन सी? अदिश। सदिश को वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश को स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। सिंपल बात है। अब कुछ अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन सदिश है या अदिश है। तो बार बार हम लिखाते हैं सदिश। क्या लिखाते हैं? सदिश कौन कौन है वो हम डायरेक्ट लिखा देते हैं और बार बार लिखाते, कोई भारी चीज है नहीं। सदिश कौन सी बताते हैं। क्या विस्थापन क्या है? सदिश विस्थापन क्या है? सदिश विस्थापन क्या है? सदिश वेग क्या है? सदिश वेग क्या है? सदिश त्वरण क्या है? सदिश त्वरण क्या है? सदिश मंदन क्या है? सदिश मंदन क्या है? सदिश बल क्या है? सदिश भार क्या है? सदिश भार क्या है? सदिश संवेग क्या है? सदिश आवेग क्या है? सदिश कोई भी संवेग कोई भी आवेग क्या है? सदिश संवेग क्या है? सदिश आवेग क्या है? सदिश बल आघूर्ण क्या है? सदिश बल आघूर्ण क्या है? सदिश बल आघूर्ण क्या है? सदिश विद्युतीय क्षेत्र क्या है? सदिश विद्युतीय क्षेत्र क्या है? सदिश विद्युतीय क्षेत्र क्या है? सदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश क्या है? ठीक है ना। अब कोणीय संवेग हो या कोणीय आवेग हो, कोणीय संवेग हो, ठीक है ना, या कोणीय वेग हो या कोणीय आवेग हो, तो वेग संवेग आवेग क्या है? सदिश क्या है? सदिश क्या है? तो ये हो गया सदिश। क्या हो गया है? सदिश क्या हो गया है? इसके अलावा जो भी बच गया है अदिश। इसके अलावा अदिश। इसके अलावा
आदिश, इसके अलावा आदिश हम जानते हैं 7 गो क्या होता है, आधारी राशि। 7 क्या होता है, आधारी राशि, या 7 आधारी राशि। आदिश क्या होगा, पहला आधारी राशि लंबाई, दूसरा आधारी राशि द्रव्यमान, तीसरा आधारी राशि समय, चौथा आधारी राशि विरुद्धारा। विरुद्धारा भी अदिश है। विरुद्ध क्षेत्र सदिश है, क्षेत्र सदिश है। धारा अदिश है, धारा। तापमान क्या हो गया है, तापमान। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता पदार्थ का, परिमाण पदार्थ का, परिमाण पदार्थ का, परिमाण पदार्थ का, परिमाण। ठीक है ना, ये 7 आधारी है, 7 और 7 के 7 अदिश है। क्या है, दूरी क्या है, अदिश चाल क्या है, अदिश चाल क्या है, अदिश चाल क्या है, अदिश क्षेत्रफल क्या है, अदिश आयतन क्या है, अदिश आयतन क्या है, अदिश आयतन क्या है, अदिश कार्य क्या है, अदिश ऊर्जा क्या है, अदिश शक्ति क्या है, अदिश शक्ति क्या है, अदिश उष्मा क्या है, अदिश उष्मा क्या है, कैपिटल जी भी क्या है, अदिश स्मॉल जी क्या है, सदिश त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो सदिश क्या हो जाएगा, सदिश क्या हो जाएगा, दाब क्या है, अदिश प्रतिबल क्या है, अदिश प्रतिबल क्या है, अदिश प्रतिबल क्या है, अदिश पृष्ठनाभ क्या है, अदिश पृष्ठनाभ क्या है, अदिश धारिता क्या है, अदिश विभवांतर क्या है, अदिश विभवांतर क्या है, अदिश विभव क्या है, अदिश विरुद्ध विभव क्या है, अदिश विरुद्ध विभव क्या है, अदिश विरुद्ध विभव क्या है। तो ये सभी अदिश है। क्या है, तो सदिश इधर हो गया, सदिश क्या हो गया, और इधर हो गया है अदिश। तो सदिश तो आप लोग को याद होगा, ऐसे सब याद होगा। इतना बार बोले, कुछ कह रहे नहीं बोले हैं, आप लोग को पार्ट डे लगभग बोलते रहते हैं। तो सदिश अदिश कोई भारी चीज है नहीं। सर चैप्टर बता दीजिएगा सर, जो रोज रोज होता है। अरे चैप्टर हम तुम लोग को पर डे कौन सी बताते रहेंगे, चैप्टर बस तुम लोग ये समझना है, चैप्टर हम पर डे बताते नहीं रहेंगे। चैप्टर बस ये समझना है कि जो आपका फिजिक्स में जैसे टॉपिक है, अब पर डे बताएंगे तुम लोग ही कंफ्यूजन में रहेगा। ऐसे कल के बाद देखो, कल हम पढ़ाए थे क्या, तो गति मोशन क्या पढ़ाए थे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रह गया तो वो भी लेकर आ गए हैं। और बाकी बार आपका जो है मोशन के बारे में देखो, फिजिक्स में अगला टॉपिक क्या है, तो सदिश सदिश है। उसके बाद देखो अगला टॉपिक फिजिक्स में क्या है, नोट्स में मेरा क्या है, मेरा नोट्स में है ना उत्तोलक है, तो उत्तोलक मिलेगा। उसके बाद देखो गुरुत्वाकर्षण है, क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण मिलेगा। हम बताना कौन चीज, आगे तुम खुद समझ जाओ, तब आ गया है ना। ऐसे पढ़ने तुम एक चीज पूछते रहे, आगे सर आगे सर आगे, तुमको खुद पता होना चाहिए आगे क्या होगा, सब आ गया। चलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है रे, क्वेश्चन पहुंचे। तो इसमें क्वेश्चन हम जो लिए यूथ से लिए, चूंकि जो आपका जो एसके का जो साइंस बुक था उसमें नहीं था ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इसमें आपका लिए किससे, यूथ से लिए, है ना। सदिश सदिश में तो जहां से ऑब्जेक्टिव रहेगा वहां से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, अदिश राशि कौन है, द्रव्यमान कौन है, द्रव्यमान कौन है, द्रव्यमान टाइम पर करेंगे नहीं, बताओ। का केवल परिणाम होता है, केवल परिमाण का मतलब हुआ अदिश, दिशा नहीं। अदिश, अदिश कौन है, कार्य कौन है, कार्य ना हो जाएगा रे। अगला निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, तो केवल परिणाम यानी दिशा नहीं, दिशा। अदिश, अदिश कौन है, कार्य कौन है, कार्य। अगला, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं यानी अदिश। तो अदिश कौन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शक्ति। अगला, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, वेक्टर मतलब सदिश, वेक्टर नहीं यानी सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है तो अदिश है। अदिश कौन है, तो इसका हो जाएगा विरुद्ध प्रवाह यानी धारा, प्रवाह यानी धारा। अब यहाँ आवेग है, गति मतलब आवेग लिख दिया है, आवेग सदिश है।
गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। अगला ये रहा, एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। अझुटो लंबा चौड़ा लिखल है, फालतू लंबा चौड़ा लिखल है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? हमको अरे बैला रखेगा, हमको उतना कोई मतलब ही नहीं है, खाली इतना ही मतलब है। ये तो पढ़ा रहा है, लग रहा पढ़ा रहा है तोरा, ठीक है ना। अदिश राशि कौन सी है? दाब। कौन हो जाएगा? दाब है अदिश, दाब है। सबसे उचित विकल्प सुने, संवेग सदिश है, संवेग, संवेग सदिश है, संवेग, संवेग सदिश है। संवेग क्या है? सदिश क्या है? जब संवेग सदिश है, संवेग, तो परिणाम और दिशा दोनों होगा, दोनों होगा, होगा रे। चलो अगला, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सदिश का उदाहरण तो वेग है, क्या है? अब यहां बोलेगा वजन, तो यहाँ वजन का मतलब भार नहीं, द्रव्यमान लिया गया है। देखो वजन का मतलब ऐसे तो भार भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जब वेग दे दिया है तो वजन का मतलब यहाँ द्रव्यमान समझना। क्या समझना है? द्रव्यमान। समझ आ गया ना? मान लो कि यहाँ भी कोई अदिशे रहता तभी मार देते हैं, वजन मतलब भार समझ लेते हैं। समझ आ गया? लेकिन यहाँ वेग दिया हुआ है तो सदिश तो यह है, सदिश तो यह वजन मतलब यहाँ द्रव्यमान। कौन चीज? द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, अरे फिर वही लिखल है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि है तो कौन हो जाएगा? विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा है वेक्टर? वेक्टर यानी सदिश, वेक्टर यानी सदिश, वेक्टर यानी सदिश कौन है? वेग। कौन है? वेग। अगला, निम्नलिखित में से किस जोड़े के दिशा हमेशा एक समान होती है? किसका दिशा हमेशा एक समान होती है? तो दिशा है, दिशा है, इसीलिए सदिश। कौन सी? सदिश। कौन सी? तो निम्नलिखित में किस जोड़े के दिशा हमेशा एक समान होता है? बल और वेग का, बल और विस्थापन का, बल और त्वरण का, बल और संवेग का। किसका दिशा हमेशा एक समान होता है? जिधर लगाएंगे बल उधर लगे होगा, अब तुमको धकेलेंगे आगे तो धकलाएगा उधर ना। जिधर बल लगाएंगे उधर होगा वेग, जिधर लगाएंगे बल उधर होगा। अब तुमने बोला सर जिधर बल लगाने त्वरण नहीं होगा, नहीं। जैसे हम कोई वस्तु को लिए फेंक दिया ऊपर, फेंक दिए तो बल लगा ऊपर, बल लगा, लेकिन त्वरण हमेशा काम करता है नीचे, करता है, इसीलिए ये नहीं, ठीक है ना। और बल और विस्थापन उल्टा होगा तो क्या निगेटिव हो जाता है, बल के उल्टा विस्थापन हो सकता है, लेकिन जिधर बल लगाएंगे उधर क्या होगा? वेग। क्या होगा? इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या सब सदिश से है? अगला बोल रहा है क्या? बोल रहा है कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा यानी सदिश। कौन सी? सदिश। कौन सी? परिणाम के साथ दिशा भी है तो कौन राशि है? सदिश। इस समय मार देना दो अदिश दो सदिश, दो अदिश दो सदिश। इसमें अपना अभी अभी यह जो अगर आप कुछ लिख रहा है, अब ऑनलाइन में जो लेला है नैसा और अथिया में जो है टिक मार के दीजिए, ऑब्जेक्टिवा में आंसरवा में, तब पहला तुम पढ़ल छोड़ दे। अगर इतना में तो टिक मार चाह पाई तो इतना खुद कर लेना। अगर हम जब डिस्कशन कराएंगे तो लेंगे, ठीक है ना। निम्न में से कहो किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? दिशा परिणाम दोनों, सदिश। सदिश यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अदिश नहीं है यानी सदिश है। सदिश यानी बल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन। आयताकार में कार्य एक अदिश राशि है, अदिश है तो केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं तो केवल परिमाण। दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम। ऑप्शन नंबर ए। अगला, अब यह सब कैसे बनाएगा?
अरे हम जानते हैं, सुनो, 3 रेखा होता है, आई जे के। आई यानी एक्स, जे यानी वाई और के यानी जेड। कौन सी? ये 3 को होता है। यहाँ पर एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई दिया हुआ है। तो बोलेगा जेड क्या होगा? तो जेड ना दिया तो जेड 0 हो जाएगा। जो नहीं दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? 0। एक्स का मान कितना हुआ? 3। वाई का मान कितना हुआ? 4। जेड दिया हुआ है यानी के दिया हुआ है, नहीं तो जेड क्या हुआ? 0। और जब इस तरह रहेगा परिणाम बराबर परिमाण, इस तरह जब रहेगा तो परिमाण बराबर परिमाण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है परिमाण। क्या होता है? तो एक्स कितना है? एक्स कितना है? 5 के बोलता है। एक्स कितना है? ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, और जेड के हेवे नहीं करता। क्या है? के नहीं है के। तो जब के हेवे करता जेड क्या हुआ? जेड हो गया 0। जेड क्या हो गया? यहाँ जेड क्या हो गया है? जेड हो गया 0। जेड हो गया। तो मारो तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर बराबर हो गया 25 बराबर हो गया 5। क्या हो गया? इसका परिणाम होगा 5। क्या होगा? इसमें ऑप्शन ना है 5। क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसके बताओ, चलिए बताओ। चलो लाइन वालों, इसका बताओ, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? जल्दी बोलो। निकालो जल्दी। अब यहां ध्यान दो, ये हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा? आई के साथ जो रहेगा वो कहलाएगा एक्स, जे के साथ जो रहेगा कहलाएगा वाई, के साथ जो रहेगा कहलाएगा। अब परिमाण बराबर परिमाण, परिमाण बराबर क्या होता है? परिमाण बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पर मार दो, हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 2, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कितना हो गया है? 16 36 4 कितना हो गया? 6 4 10 10 4 14। अब पहला 4 और 6 कितना हुआ? 10 10 6 16 10 6 16 3 1 4 1 5 रूट अंडर 56 रूट अंडर 56। इसको और तोड़ेगा तो 68 56 68, या ऐसे तोड़ दो 14 गुना 4 कितना आ जाएगा? 56। 4 के वर्गमूल 2 और 14 का 14, तो इतना हो गया है। तो इतना इकाई, इतना इकाई, इतना है ना? तो ये सब आपका जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो कोई हार्ड चीज नहीं। साल 11 12 में पढ़े होंगे दम भर। चलो अब आ जाओ। 12 न्यूटन 8 न्यूटन परिमाण, 12 न्यूटन 8 न्यूटन परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का अधिकतम मान हम बताए, आप लोग को बताए थे। अधिकतम मान बराबर आप लोग को बताए थे, सीध करके भी निकाले थे। अधिकतम मान, अधिकतम मान बराबर होता है प्लस बी, प्लस बी। और न्यूनतम मान, न्यूनतम, तो न्यूनतम मान बराबर होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब यहाँ ये हुआ कि दोनों में अंतर, दोनों में, ये नहीं कि माइनस में लिख देना है, ये नहीं कि मतलब जो है ठीक है ना। अगर मान लो ए ही होता और बी होता तो 8 में से 12 गया तो -4, माइनस नहीं, अंतर केवल 4, अंतर कहीं देखना है। ठीक है ना? तो अधिकतम होता है दोनों का योगफल और न्यूनतम होता है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। सिद्ध भी किए थे हम। एक फॉर्मूला आपका था परिणाम बराबर आर बराबर,
है ना, ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस ऐसे से सिद्ध किए थे जब कोस के मान 0, थीटा मान 0, थीटा मान बताए थे जब थीटा बराबर 0, थीटा बराबर, तब बताए थे आप लोग को या थीटा बराबर 0 देंगे तो कोस 0 डिग्री मान कितना होगा 1, क्या होगा, और 1 से इसको गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी प्लस 2ab प्लस, अब बताए थे परिणाम बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर बराबर बताए थे ए प्लस बी, और यहाँ लिखे थे अधिकतम मान है, नोट्स में देखो लिखल होगा, यह अधिकतम मान है। अधिकतम जब थीटा बराबर 0 होगा तो परिणाम अधिकतम, परिणाम क्या होगा अधिकतम, क्या होगा, और उसी समय बताए थे जब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा जिससे परिणाम न्यूनतम हो जाएगा। जब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, जब थीटा बराबर होगा 180 डिग्री, 100 तो परिणाम न्यूनतम, परिणाम और कोस 180 का मान होता है -1। अब यहाँ पे 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा क्या, आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर कोस 180 का मान -1 -1 से गुणा करेंगे तो -2ab माइनस, और बताए थे इस प्रकार परिणाम बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट, ए माइनस बी ए माइनस, और नोट्स में देखो यहाँ लिखा है न्यूनतम मान लिखा हुआ है, यह दो सदिश राशि का न्यूनतम मान निकालना है तो दोनों का अंतर कर देना है, अधिकतम मान निकालना है दोनों का योगफल कर देना है, समझा पहला। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अधिकतम मान बोल रहा है, इसीलिए क्या किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों को जोड़ा तो बोल रहा है क्या अधिकतम मान, अधिकतम, तो अधिकतम मान बराबर अधिकतम मान बोल रहा है, ऐसे दोनों को जोड़ दो, दोनों को, तो क्या हो जाएगा 12 + 8 बराबर 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। और ये नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेना जाके, ठीक है ना। सर इंग्लिश में भी बोल दीजिए थोड़ा प्लीज सर, अरे इसमें इंग्लिश में कोई परिणाम, ठीक है ना, सदिश वेक्टर अदिश स्केलर, ठीक है ना, इसमें बनने, चलो यहाँ ध्यान दो, पढ़ो बंदा तुलो इधर। चलो अगला टॉपिक क्या है, उत्तोलक। क्या है उत्तोलक, बोले तो लीवर, कौन सी, उत्तोलक बोले तो लीवर, दिखाई दे रहा है लीवर, दिखाई दे रहा है, तुम लोग के पास उत्तोलक है, तुम लोग के पास लीवर है, वो अलग लीवर है भैला, वो अलग लीवर है, वो LIVER है और ELEVER है, दोनों लीवर अलग है, समझ आ गया है ना। चलो यार ध्यान दो, चलो उत्तोलक कौन सी, उत्तोलक क्या है, एक सरल मशीन है, एक सरल मशीन है, एक सरल उत्तोलक क्या है, एक सरल मशीन, एक सरल मतलब सर नहीं गया है, सरल मतलब सिंपल मशीन, सिंपल जो हमारे कार्य को आसान कर दे, काम को आसान कर दे, उसे क्या बोलेंगे उत्तोलक, क्या बोलेंगे। उत्तोलक जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आर्किमिडीज दिया है, आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज के नियम पालन करता है। तो बल आघूर्ण रहेगा तो बल आघूर्ण मारूंगे, या आर्किमिडीज रहेगा तो आर्किमिडीज मारेंगे, ठीक है, जो रहेगा वही मारेंगे। उत्तोलक कौन सी, उत्तोलक तीन प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो उत्तोलक होता है तीन, कितना होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी
उत्तोलक तृतीय श्रेणी। उत्तोलक जो है तीन प्रकार का होता है। पर हम जानते हैं उत्तोलक का 3 अंग। कितना अंग होता है? उत्तोलक का 3 अंग। तीन अंग बोले तो 3 गो भाग। 3 गो भाग होता है। 3 गो। एक होता है जहां से घूमेगा उसे बोलेंगे आलम। क्या बोलेंगे? आलम को बोलेंगे फलकलम। क्या बोलेंगे? जहां से मशीन घूमेगा उसे आलम बोले तो फलकलम क्या होगा? और दूसरा होता है बल। क्या होता है? बल यानी एफर्ट। जहां हम अपना बॉडी से बल लगाएंगे यानी प्रयास करेंगे, है ना, इसी बोलते प्रयास। क्या बोलते हैं? या इसी बोलते आयास। क्या बोलते हैं? जहां बल लगाएंगे उसी को प्रयास बोलेंगे, उसी को आयास बोलेंगे। जहां बॉडी से बल लगाएंगे, अपना बॉडी से बल लगाएंगे उसी प्रयास बोलेंगे, आयास बोलेंगे, फट बोलेंगे, बल बोलेंगे। और तीसरा होता है भार। क्या होता है? जहां से वस्तु को उठाया जाएगा, जहां मशीन के सहायता से वस्तु को उठाया जाएगा या जहां पर वस्तु को रखेंगे वो होगा भार। क्या होगा? तो 3 गो अंग। 3 गो। अगर आलम बीच में होगा क्या होगा? अगर आलम बीच में, आलम होगा बीच में, आलम होगा, आलम बीच में, आलम बीच में होगा, बीच में, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। भार बीच में होगा, भार बीच में होगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और अगर बल यानी एफर्ट यानी प्रयास यानी आयास बीच में होगा, बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। पढ़े है ना सब? फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ एग्जाम्पल लिखा देते हैं, ठीक है ना। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में क्या आएगा? कैंची। क्या आएगा? कैंची में देखना, कैंची में देखना, कैंची में देखना। आलम कहाँ होता है? बीच में। आलम कहाँ होता है? जहां से मशीन घूमे कहाँ होता है? बीच में। तो कैंची क्या हो जाएगा? पीलास। क्या हो जाएगा? पीलास। क्या हो जाएगा? तराजू। क्या हो जाएगा? तराजू। क्या हो जाएगा? चापाकल। क्या हो जाएगा? चापाकल। क्या हो जाएगा? क्या ना, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक। शीशो। क्या हो जाएगा? शीशो। क्या हो जाएगा? शीशो। ये सभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। शीशो जिससे मतलब बैठ के तुम लोग, है ना, जिस पर बैठ के बीचा से ऊपर नीचे होता है वह शीशो। क्या है? तो बीचा में है, घूमने वाला बीचा में है, यानी फलक्रम बीच में है। फलक्रम। अब कितना लोग बोला समझाया सर कैसे होता है? तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव बेच है। थ्योरी के लिए क्लास बताए थे ना, उसमें सब का फोटो दिखाए थे ना, दिखाए थे। कुछ याद आ रहा है? अब जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखेंगे तो भार बीच में है। भार जैसे गाड़ी कचरा वाला आया, तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो कचरा वाला गाड़ी, कचरा वाला गाड़ी में कचरा यानी भार कहाँ रखा जाता है? बीच में। कहाँ रखा जाता है? बीच में। कहाँ रखा जाता है? बीच में। ट्रॉली बैग। क्या होगा? ट्रॉली बैग में कपड़ा कहाँ रखते हैं? बीच में। कहाँ रखते हैं? बीच में। कहाँ रखते हैं? क्या ना। और बोलेंगे सरौता। कौन चीज? सरौता देखा है? सरौता देखा? ऐसे होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर दाबते हैं, तो जो दाबेंगे यहाँ जो रखेंगे वस्तु वो बीच में। कहाँ होगा? नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, या खैनी काटने वाला मशीन, या अपना तुम्हारा घर में होगा जो गाय के पुआला खिलाता है ना, घास काटो, पुआला काटो या कुट्टी काटो, तो उसमें भी बीच में कहाँ रखते हैं? तो ये होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या आएगा? तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक में आएगा पहले चिमटा। क्या आएगा? चिमटा के चिमटा में, चिमटा देखना, चिमटा जो है, चिमटा अगर ऐसे है, अगर इससे रोटी पकड़ना है या जलेबी पकड़ना है तो चिमटा यहाँ नहीं दाबेंगे, दाबेंगे बीचा में, दाबेंगे जहां दाबेंगे वही बल, वही यानी बल है बीच में, बल है और बल रहेगा बीच में। कौन श्रेणी?
साफ नहीं दिखाई दे रहा है सर, साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा अब लिखा गया, खत्म हो गया है, अब लिखा गया है। थोड़ा सा धुंधला है। हम पेज में सफा नहीं लिए तो उसी पर बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हो गया है। चलो यहां डाल दो, चिमटा है तृतीय, चिमटा है तृतीय, किस हल हल हल, किसान का हल, किसान का हल तृतीय, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ तृतीय, कौन चीज, बेलचा, कौन चीज, बेलचा, समझते हैं? बेलचा यानी ठेला मिट्टी खाने वाला या मसाला फेंकने वाला, बेलचा इस प्रकार, बेलचा इस प्रकार होता है। बेलचा क्या होता है? तो यहाँ पर जो बल लगाते हैं मुख्य रूप से यहाँ कहाँ लगाते हैं? ऐसे करेंगे तो बल लगाएंगे बीच में, कहाँ लगाएंगे? बेलचा, कौन चीज, यह सभी है तृतीय सैनिक का उत्तोलक, तृतीय सैनिक उत्तोलक, तृतीय सैनिक उत्तोलक, दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां पर ध्यान दो, प्रथम सैनिक, प्रथम उत्तोलक, कौन चीज, उत्तोलक, कौन चीज, प्रथम सैनिक का उत्तोलक जो रहेगा, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय, और तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तृतीय। तो बोले प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के बीच में क्या होगा? आलम फलकलम, जहां से घूमेगा, जहां से। द्वितीय श्रेणी के बीच में क्या होगा? भाल, जहां वस्तु रखेंगे लोड, कौन चीज। तृतीय श्रेणी के बीच में क्या होगा? जहां बल लगाएंगे हाथ से, एफर्ट, कौन चीज। इसमें लाभ, इसमें प्रथम श्रेणी में यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ एक से कम भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, और एक से एक के बराबर, एक के बराबर भी हो सकता। और द्वितीय सैनिक उत्तोलक में लाभ, यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक, एक से अधिक, एक से, और तृतीय सैनिक उत्तोलक में लाभ हमेशा एक से कम, एक से कम लाभ होता है, कम लाभ। और लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है भार बटा बल, भार बटा बल। लाभ बराबर भार, जितना भार उठाया जाएगा उससे ऊपर में, और जितना बल लगाया जाएगा उससे नीचे में। अगर भार ज्यादा उठा लिए कम बल लगा के तो लाभ एक से अधिक हो गया है। अगर कम बल, जितना बल लगाया उससे कम भार उठाए हैं तो लाभ जो है एक से कम हो गया। और जितना बल लगाया उतने भार उठाए हैं तो लाभ एक के बराबर क्या हो गया? और लाभ बराबर एक ठोर होता है ना, होता है बल भुजा की लंबाई, बल भुजा के, बल भुजा की लंबाई। अगर भुजा की लंबाई लिखेंगे तो बल वाला ऊपर और भार वाला, भार भुजा की लंबाई, भार भुजा की लंबाई। चलो थ्योरी भी बता दिए हैं, ऐसे इतना जल्दी थ्योरी नहीं बताते हैं। आप लोग को जो पढ़ाए थे क्या ना, थ्योरी वाला क्लास में, थ्योरी का स्पेशल क्लास में होता है, मंजिल बेच है या उससे पहले वाला क्लास है दरोगा वाला है, ठीक है ना, या स्पेशल तुम साइंस ले लो तो उसमें आराम से फोटो दिखाते हुए समझाते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको शॉर्ट में 5-10 मिनट में थ्योरी बता देते हैं जिससे आप लोग को रिविजन हो जाए, ठीक है ना, जहाँ बताना होता है। लेकिन इसमें बताए थे कि जो मतलब पढ़े हुए हैं थ्योरी वगैरह अच्छा से, उसको और मजा आ जाएगा, या जो कभी भी, ठीक है ना, अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ बैठल है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो ऑब्जेक्टिव लगाए, मंजिल बेचो हिंदी पढ़ाइएगा ना सर, अरे सब होगा। चलो आगे बढ़े, चलो पहला ये रहा, बोलो चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा
तृतीय कौन सी? अरे अभी बोले थे ना, तृतीय कौन सी? तृतीय मशीन की दस्ता। मशीन हमेशा, मशीन की क्षमता दस्ता 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, 100% थोड़ा कम में होता है। क्या होता है? 100% से कोई भी 100% होता है? दुनिया में कोई भी 100% नहीं होता, 100% से कम में होगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्या हो गया है? अगला, उत्तोलक किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसे पढ़ा दिए पहला। अगला, भार और प्रयास। प्रयास यानी पी यानी एफ, एफ यानी बल, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। तो भार, भार बटा प्रयास W बाय, अरे यहाँ पे प्रयास को P लिख दिया है, जिसको F भी बोलते हैं, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नांकित में से कौन श्रेणी फर्स्ट लेवल का उदाहरण है? सरौता दूसरा, चिमटा तीसरा, पलायन, पलायन यानी पिलास, पलायन यानी पिलास कौन सी? पिलास जो है पहला, पिलास जो है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, अरे पलायन मतलब पिलास होता है पहला, समझा। चलो, निम्नलिखित में कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? यांत्रिक लाभ तो भार बटा आंसर दे दिया है, आयास या प्रयास या बल। अभी नहीं बोले थे, आयास बोलो या प्रयास बोलो या बल बोलो, सब एक के। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, अरे पहले अभी तुम्हें बताए थे, बताए थे। चलो आ जाओ यहाँ पर, है ना। कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक सरौता, द्वितीय सरौता, हल, तृतीय मनुष्य का हाथ, तृतीय तराजू, प्रथम ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो तोलक से ज्यादा क्वेश्चन है पूछता है, ठीक है ना। आगे बढ़े। असंग्रह पूछल है, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार दरोगा, एसएससी स्नातक, क्वेश्चन सगरो आता है। आप लोग को तो इसलिए तो बोलते हैं अच्छा पढ़ो, बाकी एग्जाम दो, उसको मतलब नहीं, कोनो एग्जाम दो, अच्छा से पढ़ तो लो। आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज। चलो, अगर न्यूटन के गति नियम और घर्षण, घर्षण साथ दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव में, घर्षण को बड़ा टॉपिक ना है, आप लोग पढ़े हुए हैं। न्यूटन के गति, गति में ही पढ़ाए थे, गति में ही पढ़ाए थे, न्यूटन की गति के नियम के बारे में, कि न्यूटन गति का 3 नियम होता है। पहला नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, और पहला नियम से बल के परिभाषा, बल के परिभाषा। न्यूटन गति के दूसरा नियम से बल का फॉर्मूला, बल का सूत्र यानी बल का व्यंजक, बल का। और न्यूटन गति का दूसरा नियम बोलता है संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है, F बराबर A में, F बराबर। और न्यूटन गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम तो क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया, बराबर प्रतिक्रिया, तीसरा नियम, तीसरा। और बल का प्रकृति, बल का प्रकृति, तीसरा नियम, तीसरा नियम। और न्यूटन की गति के नियम के बारे में चर्चा कौन पुस्तक में किया गया है? प्रिंसिपिया। कौन पुस्तक? यानी प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन। प्रिंसिपिया पुस्तक, प्रिंसिपिया पुस्तक जो है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो है, प्रकाशन कब हुआ? 1687, 1687। समझ गया ना। बाकी बात क्वेश्चन से आप लोग को यहाँ कोई हार्ड चीज नहीं है, न्यूटन गति का नियम जो है हार्ड चीज नहीं है, खाली क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। चला आ जाओ, बताओ किसी पिंड का जड़त्व, जड़त्व, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व यानी इनर्शिया,
जड़त्व यानी इनर्शिया, इनर। और जड़त्व नामक फॉर्मूला होता है mr²। mr अगर बोलेगा जड़त्व बराबर इनर्शिया वाला फॉर्मूला क्या होता है? mr²। ए मतलब द्रव्यमान, आ मतलब त्रिज्या, आ मतलब द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा जड़त्व उतना ज्यादा, उतना यानी जड़त्व जो है 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। दिशा का, गाड़ी अगर रुकी हुई है अचानक खुल गई, विराम के जड़त्व के कारण पीछे की ओर गिर जाएंगे, पीछे की ओर गिर जाए। गाड़ी अगर स्पीड में चल रही है अचानक रुक गई, तब जो है गति जड़त्व के कारण आगे फेंका जाएंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। और गाड़ी चल रही है अचानक टर्न ले ली, तो गाड़ी से बाहर हम लोग जाना चाहेंगे दिशा के जड़त्व के कारण। और जड़त्व डिपेंड करता है किस पर? द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व भी ज्यादा। तो किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उससे गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। हाँ, जड़त्व का मतलब यही हुआ। जड़त्व का मतलब हुआ, क्या ना, अगर विराम में है तो विराम में रहना ही चाहेगा, अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। यानी उसे गति की अवस्था को, परिवर्तन को प्रतिरोधित, यानी कोई भी परिवर्तन करना चाहता है। विराम में है गति में रहना चाह रहा है, गति में है तो विराम में रहना चाहे, उसका विरोध क्या करेगा? विरोध करेगा। इसीलिए तो पहला नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, या गैलीलियो दिया नियम, तो गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आला ये रहा, बताइए तो ऐसी मार देगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है सर, दरोगा एग्जाम तक कम से कम साइंस खत्म कर दीजिए, कोशिश रहेगा। बोलो, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ क्या है? रेलगाड़ी गति क्या है? अब पहला हम लोग जानते हैं कि रेलगाड़ी में सिक्का उछालेंगे, सिक्का हाथे में आता है। सिक्का कहाँ आता है? हाथ में ही गिरता है, ले सिक्का गिर गया पीछे, ले कहाँ गिर गया? तो हम जानते हैं, ठीक है ना, कि अगर हम रेलगाड़ी में सिक्का को उछालेंगे तो रेलगाड़ी आगे बढ़ रहा है, तो रेलगाड़ी पर हम है तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आगे बढ़ गए, फिर सिक्का हाथ में क्यों गिरता है? अगर एक समान गति रहेगा, एक समान, और एक समान गति से चलेगा, समान वेग से चलेगा, समान वेग से अगर चलेगा तो सिक्का को हम उछालेंगे, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी जितना वेग से जा रही है आगे, रेलगाड़ी पर हम उतना वेग से हम भी जा रहे हैं, और सिक्का हम उसी समय उछाले थे, तो सिक्का भी वेग वही रहेगा, इसलिए हाथ में गिरता, हाथ में। लेकिन सिक्का दिए फेंक दिया, सटल दिया, सटर दे दिया, सिक्का तो वेग, सिक्का फेंकने के बाद त्वरित हो गया, क्या हो गया? असटल दे दिया है, तो सिक्का वेग कम रह गया, हमारा वेग बढ़ गया है, इसलिए हम आगे चल गए, सिक्का पीछे रह गया है। तो सिक्का हाथ में तभी रह गिरेगा जब त्वरित हो जाएगा। त्वरित मतलब सटल दे दिया या ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारेगा तो सिक्का आगे गिर जाएगा, और त्वरित कर देगा, असटल दे देगा, सिक्का पीछे गिर जाएगा। समान वेग से रहेगा, सिक्का हाथ में आएगा। समा गया ना? तो ऑप्शन नंबर ए त्वरित क्या होगा? त्वरित। समझा बंदर? ठीक है ना, समझ गया? चलो यहाँ ध्यान दो। आला ये रहा, आला ये रहा, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह रेखीय संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के नियम पर। और कौन नियम बोलेगा? न्यूटन कौन नियम? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय, और तृतीय नियम ना है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं। आला ये रहा, बताओ, बोलो लाल वालो, जल्दी बोलो। चलो बोलो। 2/3 ऊंचाई, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर, यानी टैंकर में 3 भाग पानी हटेगा, 2 ही भाग भरा हुआ है, 2 ही भाग भरा हुआ है, एक समान चाल से गतिमान है, चाल से जा रहा है, एक समान चाल से जा रहा है।
अचानक ब्रेक लगा दिया। अब बताओ वो गति की जरूरत में था। कौन जरूरत में था? गति की जरूरत में था। ब्रेक मार दिया है लेकिन पानी में गति का जरूरत, गति का। पानी बोलेगा आगे जाबे करेंगे आगे, और पानी आगे जाएगा। कौन चीज? पानी आगे की ओर उठ जाएगा। क्या होगा? गति जरूरत है, इसलिए क्या होगा? गाड़ी तो रुक गई लेकिन पानी मारेगा आगे, हचका क्या मारेगा? आगे चल जाएगा। तो पीछे की गति करेगा नहीं, गति का जरूरत है इसलिए आगे की ओर। जब चालू कर देंगे अचानक गाड़ी को तो पानी पीछे की ओर गति करेगा। विराम की जरूरत, विराम के जरूरत। लेकिन जब गाड़ी को अचानक रोक दिए हैं तो पानी जो है नहीं, अचानक नहीं रुका तो आगे कहा गति की जरूरत के कारण आगे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ये 2/3 से कोई मतलब ना है, 2/3 दे दिया, लगा नॉमलिकर है, नॉमलिकर कुछ होना है। चलो अगला ये रहा। बताओ, ये बताओ, जल्दी बोलो, ओ लाइन वाले जल्दी बोलो। अरे पहला सब ऑब्जेक्टिव बुक अच्छा है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, टॉपिक, उस पर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्टिव बुक, वो ऑब्जेक्टिव बुक बोल के का कुछ अच्छा नहीं है जब तक आपका कॉन्सेप्ट, टॉपिक और क्लियर नहीं है। 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षण ही क्षति सतह, घर्षण बिल्कुल नहीं है, घर्षणहीन है, घर्षण नहीं है, घर्षणहीन है, यानी घर्षण बल यहां नहीं है, घर्षण ही क्षति मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु के इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना बल चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से फिसल रहा है, खिसक रहा है, और वही 4 मीटर पर सेकेंड से खिसकते रहे, हमेशा खिसकते रहे, उसके लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? देखो यहाँ घर्षणहीन है, कौन चीज है? यानी यहाँ घर्षण बल काम नहीं कर रहा है। जितना कस के खिसकेगा उतना कस के यहाँ खिसकते रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है, यानी बल लगाने की जरूरत नहीं है। वो उसको रोकना जरूरत पड़ेगा, खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बल लगाए रोकना पड़ेगा, नहीं तो खिसकते रहेगा, यानी बिना बल लगाए, है ना। वो उतना बल हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से खिसकते रहेगा, क्योंकि यहाँ घर्षण बल काम नहीं कर रहा है, घर्षण बल काम नहीं कर रहा, खिसकते रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक पीछे की ओर, सिंपल बात है, बंदूक पीछे की ओर झटका देगा, गोली आगे की ओर जाएगी, तो कौन सा नियम? तीसरा नियम। तीसरा, बंदूक से गोली निकला, बंदूक पीछे की ओर, गोली आगे, तीसरा नियम। तोप से गोला निकला, तोप से गोला निकला, गोला आगे और बंदूक तो पीछे, कौन नियम? तीसरा नियम। तीसरा, नाव से कूद गए, नाव से हम आगे और नाव पीछे, कौन नियम? तीसरा नियम। तीसरा नियम। तीसरा नियम, मनुष्य का चलना, तीसरा नियम, हम लोग चलते हैं, तीसरा नियम, मनुष्य का चलना, तीसरा नियम। तीसरा, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी को धक्का किधर देते हैं? पीछे की ओर, पीछे की ओर। पृथ्वी हमें देता है धक्का आगे की ओर, इसलिए आगे जा पाते हैं। तो जब दौड़ते हैं तो और कस के धक्का देते हैं पीछे की ओर। पहला दौड़ते हैं तो पैर और कस के बजाते हैं, तब और पृथ्वी को धक्का देते पीछे की ओर, पृथ्वी धकलाएगा, तो पृथ्वी धक्का देगा उतने कस के आगे की ओर तुमको, तो आगे चल जाएगा, आगे चल। तो मनुष्य का चलना भी तीसरा, कौन चीज? तीसरा। तैरना भी तीसरा, एक्शन रिएक्शन, जितना कस के हाथ मारेंगे उतना जल्दी तैरेंगे, तो तैरना भी तीसरा, तैरना भी तीसरा। रॉकेट का उड़ना तीसरा, रॉकेट का उड़ना तीसरा। क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी समय आ गया है, और समझा बंदर? चलो ये रहा, गति का दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन के दर। दूसरा नियम बोलता है, गति का दूसरा नियम बोलता है संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, दूसरा
न्यूटन गति का, न्यूटन न्यूटन गति का, न्यूटन गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या बोलता है? तो बोलता है संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती, बल के समानुपाती होता है। इसीलिए इसी प्रकार होता है बराबर एम ए बराबर, यानी बल का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला व्यंजक कौन सी है ना? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत है रे? चलो आगे बढ़ता है, क्वेश्चन ये रहा, इस समय दिक्कत ना, इस तो फटाफट लगाओ, इस समय दिक्कत हो तो हो गया। फिर वेग में परिवर्तन का दर, त्वरण, वेग में परिवर्तन त्वरण, ये कितने दिन से हो रहा है? ना हो रहा है, कल तो पूरा यही हुआ था। वेग में परिवर्तन का दर, त्वरण। अगला बल की परिभाषा कौन नियम से? पहला नियम, पहला नियम को बोलता जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इससे मिलता है बल का परिभाषा, बल का परिभाषा मतलब कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, या कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। पहला नियम, पहला नियम। दूसरा नियम से मिलता है बल का व्यंजक, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक बोले तो फार्मूला कौन सी? यानी ए बराबर एम, ए बराबर ए में प्राप्त होता है। तीसरा नियम बल का प्रकृति, बल का प्रकृति। तीसरा नियम बल का प्रकृति, तीसरा नियम बल का प्रकृति, बल का यानी क्रिया प्रति क्रिया, क्रिया प्रति क्रिया, क्रिया प्रति क्रिया, क्रिया प्रति क्रिया, क्रिया प्रति है ना? वो भी बराबर, वो भी बराबर, वो भी बराबर, वो भी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत। वो भी दो भिन्न भिन्न वस्तु, दो भिन्न भिन्न वस्तु, भिन्न भिन्न यानी एक वस्तु पर काम नहीं करेगा। तीसरा नियम दो वस्तु होना चाहिए, दो वस्तु होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, आगे बढ़े। चलो अगला ये बताओ, बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी जल्दी बोलो। सर जी आप पीडीएफ एक दिन पहले दे दीजिए जिससे कॉपी हम लोग निकलवा सके। इतना लंबा लंबा कॉपी ना निकलवाना है, इसको हम टाइपिंग का जुगाड़ लगा रहे हैं, उस तरह करके देंगे, ठीक है ना? इसलिए अभी थोड़ा धैर्य रखो। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? क्या नहीं बदलता है? भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार बदलता है, द्रव्यमान। स्थान बदलने पर स्थान, स्थान बदलने पर स्थान, बदलने पर द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता है, लेकिन भार बदलता है। भार, क्योंकि भार जो है जी के मान पर, स्मॉल जी के मान पर निर्भर करता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, मात्रा बदलने पर, मात्रा बदलने पर, पदार्थ के मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है? घनत्व नहीं बदलता है, घनत्व नहीं। मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है? घनत्व नहीं बदलता है, घनत्व नहीं बदलता है, घनत्व नहीं। मात्रा बदलेंगे तो क्या नहीं बदलेगा? घनत्व। स्थान बदलेंगे तो क्या नहीं बदलेगा? द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना होगा? 60 kg, 60 kg। द्रव्यमान बदलता नहीं है, लेकिन किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन, 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर हो जाएगा तो भार हो जाएगा 1/6, 1/60 न्यूटन हो जाएगा, 1/6, 1/, तो हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, बोलो जल्दी बोलो। जब कोई अस्थिर बस अचानक गतिशील होने लगता है, अस्थिर बस है
अचानक चल दिया तो विराम के जरूरत के कारण पीछे की ओर गिर जाएंगे, झुक जाएंगे, गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियम? पहला नियम, पहला समझाना पड़ेगा रे, है ना, विराम के जरूरत के कारण। अगला, एक साइकिल अस्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल, घर्षण बल हमेशा दिशा के विपरीत, अरे घर्षण बल हमेशा दिशा के विपरीत, दिशा के, तुम्हारा टेंगरी पर खींचेंगे आगे, खींचेंगे, तुम्हारे टेंगरी पर खींच रहे हैं कहां पर? आगे, घर्षण बल लगेगा, पीछे अब फट जाएगा, पॉइंट फट जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर घर्षण बल, घर्षण, घर्षण बल, घर्षण, घर्षण बल जो है ये हमेशा दिशा के विपरीत, हमेशा दिशा के, हमेशा दिशा के विपरीत लगता है, विपरीत लगता है, विपरीत। इसीलिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक क्या होता है? निगेटिव क्या होता है? निगेटिव क्या होता है? घर्षण बल हमेशा दिशा के विपरीत लगता है, इसलिए घर्षण बल द्वारा क्या कार्य क्या होता है? निगेटिव क्या होता है? और दो वस्तु पर लगता है, यानी घर्षण बल अकेला लगेगा नहीं, घर्षण अकेला हवन करेगा, कम से कम दूगो चाहिए घसाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। अगला ये रहा, दो पिंडों के बीच बल सदैव, दो पिंडों के बीच बल सदैव, सदैव, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में, है ना, समान और एक ही दिशा में, है ना, और समान और विरुद्ध दिशा में, है ना, पृथक बल होता है। तो न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन के थर्ड नियम से क्वेश्चन बनेगा ये। तो न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार दो पिंडों पर एक्शन रिएक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है, और विपरीत दिशा में होता है, और बराबर होता है, बराबर होता है। न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार दो वस्तु के बीच एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया होता है, विपरीत दिशा में होता है, और बराबर होता है, बराबर होता है। तो समान और विपरीत दिशा में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज बराबर यानी समान, बराबर यानी, चला अगला ये रहा, बताओ इतना ऐसे मार देगा रे, जल्दी मारो। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, यानी कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन गति का नियम? दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस आया, दीवार पर गेंद मारे, गेंद टकराया वापस आया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, तीसरा नियम, तीसरा नियम। अगला, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक, बताए थे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हमेशा ऋणात्मक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो हम जानते हैं किसी वस्तु, देखो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? जब कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। अगर अस्थिर है, अस्थिर यानी विराम है तो विराम में ही रहना चाहता है, विराम का जरूरत, विराम का। गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, गति का जरूरत, गति का जरूरत। अब उसको बदलना है, उसकी स्थिति को। अगर विराम में है तो विराम में रहने नहीं देना है, गति में है तो गति में रहने नहीं देना, नहीं देना। तो उसको कौन करेगा? बल, कौन करेगा? बल कौन करेगा? तो उसको बल लगाकर उसका जो है जरूरत को तोड़ देंगे, जरूरत को। बोला विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा। जरूरत ही बोलता है, जरूरत ही है बाता बोलता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भौतिक इकाई एक वस्तु का स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, ना रहने देगा। विराम में तो विराम में रहने नहीं देगा, बदल देगा। गति में है, गति में रहने नहीं देगा, बदल देगा। तो बल लगाकर, बल। इसीलिए तो न्यूटन प्रथम नियम से बल का परिभाषा, बल का
परिभाषा प्राप्त होता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, अगला ये रहा, ठीक है ना। बताओ, कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रहती है जब तक उस पर कोई बाइबल नहीं लगे, बाइबल नहीं लगे, बाइबल कार्य नहीं करे, ये तो परिभाषा हो गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरा नियम बल एक ही निकाय पर नहीं, तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया बराबर, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर हाँ भिन्न भिन्न वस्तु भिन्न भिन्न विपरीत दिशा में हाँ, और वो भी बराबर, वो भी, यही न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो, बोलो ऑनलाइन वालो। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदेगा, नाव पीछे जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा टाइम पर करना है रे, परीक्षा में कितना पूछा गया है, वो दमना है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन नियम पर आधारित है? रॉकेट तीसरा नियम, तीसरा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। रे बंदर यहां ध्यान दो, हल्ला छड़ कम कर। बताओ, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। विरोध करने वाला जरूरत है कौन है? विरोध करने वाला कौन है? जरूरत है कौन है? और जरूरत को तोड़ दिया जाएगा बल लगाकर, जरूरत को तोड़ दिया जाएगा बल लगाकर। बल अगर बल नहीं लगाएंगे तो अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। तो अब यही सुबह तो जरूरत क्या बोलते हैं, जरूरत द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बताओ ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों से पूछ लिया कीजिए। ऑफलाइन में सामने है बैला, सबको देखिए रहा है, तुम लोग बोल रहे बैला, तुम लोग कहाँ कंबल में घुसल है, किधर घुसल है। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल से धक्का देगा? वो 70 kg का है। कितना kg का है? 70 kg का। 70 kg क्या kg? 70 और 50 kg क्या kg है ना? 50 kg, 50 kg। ये मारा धक्का इसको, ये मारा धक्का 70 kg 50 kg धक्का मारा 50 न्यूटन से। 70 kg ला धक्का मारा 50 kg वाला को 50 न्यूटन से, तो 50 kg वाला आदमी 70 kg वाला आदमी दूसरे व्यक्ति कितना बल से धक्का मारेगा? न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया वो भी विपरीत दिशा में, वो भी बराबर, वो 50। तो ये हो 50 सोल्व करने की चीज है, ये सोल्व करना, सोल्व करेंगे, देखते सोल्व करके देखते हैं, मर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्रिया प्रतिक्रिया वो भी विपरीत दिशा में, वो भी बराबर, वो भी भिन्न भिन्न वस्तु पर भिन्न भिन्न। यह न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन के थर्ड नियम। समझा पहला? हाँ, जब ये हमारा धक्का 70 kg व्यक्ति 50 kg व्यक्ति को 50 न्यूटन से धक्का मारा है, तब ये ज्यादा दूर फेंका जाएगा। लेकिन यही जो 50 न्यूटन का बल इस पर लगाया है, ये कम में दूर फेंकाएगा, क्योंकि इसका भार ज्यादा, जरूरत भार ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो जरूरत ज्यादा, इसलिए कम पीछे जाएगा, ज्यादा पीछे चल जाएगा। समझा पहला? न्यूटन के थर्ड नियम, न्यूटन के। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समय आगे बोलो, समझ गया है? चलो अगला ये रहा, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है, संतुलित बल कार्य कर रहा है, तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलित बल, ऐसा मान लो ये छोटुआ क्या है? छोटुआ क्या है?
छोटुआ के वो हाथा इधर पकड़ लिया है, क्या ना, क्या ना, इधर पकड़ लिया है, खींच रहा है, इधर खींच, और छोटुआ हाथा इधर पकड़ लिया है, क्या ना, और खींच रहा है, खींच, इधर खींच रहा है, जितना बल से इधर खींच रहा है उतने बल से इधर खींच रहा है। बोल रहा है संतुलित बल, मान लो 100 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 100 न्यूटन से इधर भी संतुलित बल से खींच रहा है ना, छोटिया खींच रहा है, कौन खींच रहा है ना, दोनों 100 न्यूटन, 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या होगा, छोटुआ हिलबे नहीं करेगा, छोटुआ तो क्या रहेगा, जहां है वहां रह जाएगा रे, क्योंकि संतुलित हो गया, क्या हो गया, बैलेंस, क्या हो गया, वस्तु गति धीमा हो जाएगी, नहीं, धीमा में कुछ नहीं होगी, वस्तु गति की अवस्था अपरिवर्तित, हाँ अपरिवर्तित, यानी जहां अवस्था था वहीं पर रहेगा, वहीं पर रहेगा, वहीं पर रहेगा। अरे पहला पढ़ने कंबल में घुस के पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ने कैसे पढ़ना है। चलो अगला ये रहा, बताओ एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जरूरत उसे लंबी छलांग लगे, दौड़ेगा तो कौन जरूरत, गति के जगह, गति के, और जितना ज्यादा गति रहेगा उतना लंबा छलांग लगाएगा, छलांग लगाएगा, समझा पहला। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला, किसी अस्थिर वस्तु के अस्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उससे गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व, क्या कहलाता है, बोरा अस्थिर है, अस्थिर ही रहेगा, गति है, गति में ही रहेगा, यह उसका जड़त्व को दिखाता, जड़त्व को, इनर्शिया, कौन चीज, इनर्शिया, जड़त्व कौन चीज, और इसको तोड़ देगा तो बल, बोला गति में है तो उसको जो है बदल देगा, अगर विराम में है तो गति में कर देगा तो बल, कौन चीज, जड़त्व को तोड़ेगा बल। तो वहां ये नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है विराम है तो विराम में ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा, इसी बोलते जड़त्व, क्या बोलते हैं, जड़त्व क्या बोलते हैं, एटीट्यूड है, तुम्हारा एटीट्यूड, विराम है तो विराम में रहो, जो जड़त्व में तो जड़त्व में रहो, अथी गति में तो गति में रहेंगे, एटीट्यूड है, जड़त्व क्या है, एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, इज राइट। अगला ये रहा, यानी एक एम द्रव्यमान वाले वस्तु को जमीन से एच ऊंचाई उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, हाँ होगा, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है। वस्तु को उठाने के लिए कितना बल चाहिए, जमीन से होने वाला दूरी के अनुसार, प्रयुक्त बल के अनुसार, वस्तु के वजन के अनुसार, वस्तु के ऊंचाई के अनुसार। एक एम द्रव्यमान वाले वस्तु को जमीन से ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। अरे पहला बल की आवश्यकता होता है तो बोला उठाने के लिए कितना बल चाहिए, तो बल बराबर होगा क्या, एम ए, कौन चीज, एम ए, और बल यानी भार, बल यानी भार यानी एम जी, कौन चीज, एम जी। तो भार में कहीं एच ऊंचाई आया ना आया, यानी वजन, वजन यानी भार, वजन यानी, अरे वस्तु को उठा रहा है कितना बल लगाना पड़ेगा, जितना उसका वजन है, ये तो सिंपल बात है, जितना उसका वजन है उतना ही भार लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फालतू पूछ देता है, अब फालतू तो फंस जाते हैं, क्वेश्चन है फालतू क्वेश्चन है, बल का ही का। चलो यहाँ ध्यान दो, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर विपरीत दिशा में होता है, ये कौन नियम है, तीसरा नियम, तीसरा, शुरू से तो यह बोलते आ रहे हैं, ना बोलते आ रहे हैं, देखो तुम लोग थ्योरी जब पढ़ता है तब उस समय उतना जिक्र ना होता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव जब दम लगाए तो इतने बार नियम आएगा, इतने बार नियम आएगा, बार बार कभी इधर घुराए, कभी इधर घुराए, कभी इधर घुराए के पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसे ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है। अगला, एक व्यक्ति अस्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, अस्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है, वो जाएगा तट की ओर जाएगा तो नाव को धक्का पड़ेगा, पीछे धक्का पड़ेगा तो नाव जाएगा तट से दूर, तट से, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, तो नाव तट से दूर चली जाएगी, दूर चली, न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, पता है ना,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? कौन कभी अकेला नहीं होता है? तो बल कभी अकेला, बताओ तुम बल लगाएगी कहाँ लगेगी? कहीं तो लगाना पड़ेगा, अकेले बल लगा पाएगा? तुम बोलेगा अकेले मार दो काट दो कहते रहो, ठीक है ना, किसी को उठा रहा है झूठे से करते रहो, कुछ हमें नहीं करता है। बल लगाने के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज, यानी बल कभी अकेला नहीं होता है। न्यूटन का ठंड नहीं है, न्यूटन का बल भिन्न भिन्न वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया, तो बल कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। अगला, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? द्रव्यमान और जड़त्व बताए थे, जड़त्व बराबर बताए थे अभी रे, अभी बताए थे जड़त्व कौन सी? जड़त्व यानी इनर्शिया, इनर एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर, एम यानी द्रव्यमान, एम यानी द्रव्यमान, आर यानी त्रिज्या, आर यानी त्रिज्या, गोली मारो, त्रिज्या नहीं पूछा है, बोला जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है? द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व भी ज्यादा। कोई 10 kg की वस्तु है, कोई 20 kg की वस्तु है, जरा ज्यादा जरूरत किस में है? 20 kg में है, 20 kg उठाने में हालत खराब हो जाएगा, 50 kg आएगा तो और हालत खराब होगा, 100 kg आएगा तो उठा ही नहीं पाएगा। जितना ज्यादा भार द्रव्यमान उतना ज्यादा जरूरत। तो साइकिल से मार दिया, द्रव्यमान कम था तो कम जरूरत था तो कम नुकसान हुआ। बाइक से मार दिए धक्का, द्रव्यमान जरा था, जरा जरूरत था, जरा नुकसान हो गया है। ऑटो से मार दिया है, क्या ना, कुछ मार दिया। टेम्पू से, कौन सी? नहाया है, नहाया है शैम्पू से मार दिया, टेम्पू से। टेम्पू द्रव्यमान थोड़ा और ज्यादा है, जरूरत थोड़ा और ज्यादा हो गया है और नुकसान हो गया है। ट्रक में ठोक दिया गया, राम नाम सत्य पृथ्वी से बाहर है, ठीक है ना। तो जरूरत जो है द्रव्यमान पर, किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान ज्यादा, जरूरत भी ज्यादा। जरूरत द्रव्यमान के समानुपाती, हाँ समानुपाती होता है। द्रव्यमान बढ़ेगा जरूरत भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा जरूरत भी घटेगा। समानुपाती, समानु स्वतंत्र नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो यहां ध्यान दो लाइन वालों, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। क्या अकेले नहीं होता है? क्या अकेले नहीं होता है? क्या अकेले नहीं होता है? तू अकेले नहीं रहता है। क्या अकेले नहीं होता है? बल क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, बता दिए थे। अगला, निम्न पारिस्थितिकी में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? नकारात्मक बल बोला है, कार्य नकारात्मक बल द्वारा। जब विपरीत दिशा में होगा तो कार्य नकारात्मक। नकारात्मक कब होता है? फिजिक्स में निगेटिव यानी ऋणात्मक का मतलब होता है विपरीत दिशा में लगाया हुआ बल। तो विपरीत कौन सी? यानी जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तब कार्य होगा निगेटिव, कार्य होगा तो विपरीत दिशा को बोलते ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अला ये रहा। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। कौन घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतह के सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण जो है दो सतह के बीच के घर्षण को विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करेगा, सही है। वह घर्षण बल सही नहीं है बोला है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। फिसलेगा तो स्लाइडिंग सही है, फिसलेगा तो स्लाइडिंग सही है। अलग मशीन में घर्षण ऊर्जा के अपव्यय और टूट फूट के कारण, हाँ मशीन में घर्षण होगा तो मशीन के पुर्जा पर्चा क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। तो तेल डाल के कम करो। अलग लोलिंग घर्षण, लोलिंग मतलब लुढ़कना, 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 चक्का लग गया, लुढ़कना। स्लाइडिंग मतलब खींचना, कौन सी? टैंगरी तो खींच लिया तो कौन सी हुआ? स्लाइड, कौन सी हुआ?
सलाह पहाड़ पर से धकेल दिए, रोलिंग क्या हुआ? तो पहाड़ पर से धकेलना आसान है या खींचना आसान है? धकेलना आसान है, यानी स्लाइडिंग जो है, खींचना जो है ज्यादा होता है और रोलिंग कम होता है। तो रोलिंग हर्ष स्लाइडिंग हर्ष की तुलना में अधिक नहीं कम। क्या होता है? माथा पर दे दिया है बक्सा, क्या दे दिया है? तो ज्यादा वो हो गया क्या? तो वो ज्यादा हो जाएगा, घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। बक्सा लगा चक्का, क्या लगा दिया? और खींचो तो हो जाएगा रोलिंग, क्या हो जाएगा? रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है, क्या होता है? अधिक नहीं, अधिक। यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझा रे? आगे बढ़ता है, ये रहा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह किस कारण से रुक जाएगी? तो घर्षण कारण, घर्षण। और घर्षण भी नहीं रहेगा तो रुकवे नहीं करेगा। जैसे अंतरिक्ष, कौन चीज? अंतरिक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला। दो सतह के बीच सतह अनियमितता के परिणाम होता है घर्षण। दो सतह के बीच अनियमितता का परिणाम क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? अनियमितता है, दोनों भिन्न भिन्न सतह है, अनियमितता है, यानी दोनों जो है घर्षण कर रहा है, तो घर्षण क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर है अगला। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम बोलता है संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है, यानी F बराबर ए में, F बराबर ए में, F बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? तो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बल के बीच संबंध की व्याख्या करता है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक करता है। बताओ अब ये होगा कि ये होगा? मेरा दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर लिख दिया है, दो परस्पर प्रभावी वस्तु न्यूटन का थर्ड नियम में जाएगा, ले ले। दो जहां वस्तु आया न्यूटन का थर्ड नियम चल जाएगा, एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो बल के प्रभाव यानी बल का व्यंजक, बल के फार्मूला, बल का सूत्र, बल का सूत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। समझा पहला? बल का प्रभाव यानी बल का व्यंजक, बल का सूत्र, बल का फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, यह तीसरा नियम, यह तीसरा नियम, जरूरत जो है पहला नियम और सी दूसरा नियम, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा संरक्षण अलग हो गया है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अला ये रहा। गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? गति के पहला नियम को जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम, जरूरत का नियम, जरूरत का या गैलीलियो का नियम। अगला ये रहा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर बल के दिशा में, बल के, अब लिख दिया है, हम जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, सेकेंड नियम, संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है। तो वह संवेग परिवर्तन के दर बल के दिशा में आरोपित अंशित, आप देखो उससे मतलब नहीं आओ, संवेग परिवर्तन लिख दिया ने, बल लिख दिया ना, कौन नियम? चौथा नियम, चौथा नियम। दूसरा कौन नियम? तो संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है, F बराबर ए में, दूसरा नियम, दूसरा आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है ना? इसको क्या कहते हैं? तो तीसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम। आगे बढ़ते हैं, अला ये रहा। न्यूटन की गति को दूसरे नियम से समीकरण F बराबर ए में, F बराबर ए में, F बराबर, तो ऐसी मार देगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया, बराबर प्रतिक्रिया, थर्ड नियम। एक ही वस्तु पर नहीं, सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तु पर विपरीत दिशा में, हाँ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। ये तो सुबह से इतना बार बोल रहे, कुछ कहने नहीं बोल रहा है, और एटी लगाते लगाते यही सब कुछ अपने याद हो जाएगा। इसलिए हर चैप्टर में दम पॉजिटिव लगाओ, क्या ना? जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं, अचानक बस रुकने पर हम आगे क्यों बढ़ते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि गति के जरूरत के कारण, यानी पहला
नियम यानी हमारा शरीर कौन सी में है? जरूरत में। कौन जरूरत में है? गति के जरूरत में, गति के जरूरत में बस चल रही है। आगे, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति का कौन नियम? ये दिशा का जरूरत, दिशा का कोई भी जरूरत पहला नियम, चाहे विराम का जरूरत हो या गति का जरूरत हो या दिशा जरूरत हो, कोई भी जरूरत तो पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम। अगला, 10 मीटर पर सेकेंड के आरंभिक वेग से, 10 मीटर पर सेकेंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया, फेंका मस्त क्वेश्चन है। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई होगी, ऊंचाई ये तो बनाना वाला है, हम जानते हैं, कल पढ़ाए थे, कल दिमाग आना है, कल्ले वाला ही क्वेश्चन है, कल ही पढ़ाए हैं। जब अधिकतम ऊंचाई में जाएगा तो अंतिम वेग क्या होगा? 0। क्या होगा? कितना वेग से फेंका है? प्रारंभिक वेग क्या हो गया है? 10। कितना हो गया है? जी का मान कितना है? 10। क्या निकालना है? ऊंचाई। क्या निकालना है? ऊंचाई बराबर पहले एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी, लेकिन ऊंचाई को बोलेंगे एच, क्या बोलेंगे? यूटी के यूटी। ऊपर जा रहा है, लगातार वेग घट रहा है, इसलिए माइनस में लेंगे हाफ का ए का जी और टी का टी स्क्वायर कर बताए थे, लेकिन यहाँ टी पता है, टी पता है? अरे बराबर सुन पहले, क्या टी पता है? टी पते नहीं तो क्या ऊंचाई निकाल पाएंगे? नहीं तो निकालो, पहले भी लगाओ, पहले लगाओ गति का पहला समीकरण, भी बराबर यू प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ऐसा भी बराबर होता है यू प्लस ए टी, यू प्लस, लेकिन भी बराबर हो जाएगा ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस में, एक स्थान पर जी टी, कल बताए थे, कल ने देखा हुआ तो समझ ना आएगा, ठीक है ना। अब बताओ अंतिम वेग क्या हो गया है? 0। यू कितना हो गया है? 10 माइनस का जी कितना हो गया है? 10 और टी का टी पता नहीं है, 10 टी इधर भेज दो, प्लस में 10 टी प्लस में बराबर 10, तो बताओ टी बराबर क्या हो गया है? 10/10, 10 यानी 1 सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो वस्तु जो 1 सेकेंड तक ही ऊपर जाएगा, फिर लौटना, जब 1 सेकेंड ऊपर जाने लगा तो आने में भी कितना लगेगा? 1 सेकेंड, 1। अब लगा दो ऊंचाई बराबर, तो यू हो गया 10, कितना हो गया? टाइम हो गया 1, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, जी बोल रहा है 10, कितना बोल रहा है? 10, टी हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 10 काट दो कितना? 5, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, यानी 5 मीटर ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, समझा पहला? समझ गया है रे? तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्या हो गया? डी, राइट। ये सब दिमाग काम करना चाहिए, थ्योरी भी पढ़ा दिए हैं, कल ऑब्जेक्टिव भी, कल इस पर क्वेश्चन भी बताए हैं, अगर अब भी दिमाग काम नहीं कर रहा तो पक्का तुम ले ले है, ठीक है ना? ले ले रे। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ, बोलो ऑनलाइन वाला, बफरिंग ना हो रहा है, बोलो। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और 2 अलग अलग वस्तु पिंडों पर, हाँ शुरू से यह बोलते आ रहा है, न्यूटन के थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया, वो भी विपरीत दिशा में, वो भी बराबर प्रतिक्रिया, वो भी भिन्न भिन्न वस्तु पर, या थे ना, भिन्न भिन्न वस्तु पर, 2 अलग अलग वस्तु पर। ऑप्शन नंबर ए, यह न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन के एक ही पिंड पर नहीं, एक ही पिंड पर प्रतिक्रिया के समान और लंबवत नहीं, विपरीत प्रतिक्रिया के असमान नहीं समान, कौन चीज? समान, कहीं ना कहीं सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, समझा बंदर? बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए रहा, जब एक नाविक चलती हुई नाव से कुदता है, नाव पीछे की ओर गति करता है,
न्यूटन का थर्ड नियम, ये तो कितने बार हो गया है, कितने बार आ गया है। न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा कितने बार आ गया ना, गया रे। अगला, बल का एसआई मात्रक अभी हल्का है। न्यूटन और सीजियस डाइन, सीजियस डाइन। अगला, 100 न्यूटन का एक बल 50 के द्रव्यमान के एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण, त्वरण यानी ए का मान, ए का मान। तो यहां पर कितना न्यूटन है, बल कितना है, तो बल हो गया है 100 न्यूटन, द्रव्यमान हो गया है 50 केजी। त्वरण बताना है तो फॉर्मूला ए बराबर ए में, ए बराबर ए में एफ कितना है 100, एम कितना है 50। क्या निकालना है, ए बस निकाल दो, निकल गया है 50 दूनी, यानी ए बराबर क्या हो गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों, त्वरण का मात्रक यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में, कौन चीज, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इजी चीज है, इजी एंड। अगला बताओ, बोलो लाइन वालों। मुक्त रूप से गति करने पर, मस्त क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गति करने में 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन कथन लागू होगा। मुक्त रूप से गति करने वाला, मुक्त रूप से गति कर रहा है, या मुक्त रूप से गति या तो गिर रहा है, या तो ऊपर जा रहा है, या तो फेंक दिए हैं, या तो गिरा दिए हैं, तभी मुक्त गति कहलाएगा। तो वही बोला 10 केजी द्रव्यमान के वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। लागू, तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गति करता है तो क्या नहीं बदलता है, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण समान, गुरुत्वीय त्वरण। जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तब भी गुरुत्वीय त्वरण समान, जब वस्तु नीचे की ओर आएगा तब भी गुरुत्वीय त्वरण समान होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, यानी लगभग 10, यानी निकाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। चूंकि क्या है, मुक्त, क्या है, मुक्त रूप से। कैसा है, मुक्त रूप से गति कर रहा है, फ्री रूप से गति कर रहा है, बंधा हुआ नहीं, बंधा हुआ। 10 केजी वस्तु था, 10 न्यूटन से फेंक दिया ऊपर, फेंक दिया जैसे ऊपर फेंका, हो गया मुक्त। क्या हो गया, अब मुक्त जब रहेगा तब वो उसमें जो है सब कुछ बदलेगा। वेग जो है जब वस्तु ऊपर फेंकेंगे लगातार वेग घटेगा, जब वस्तु नीचे गिरेगा तो लगातार वेग बढ़ेगा। लेकिन त्वरण नो चेंज, गुरुत्वीय त्वरण नो चेंज, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण जो है किस, अब इसको निकालना ना है पहला, ये आपका दिमाग कॉन्सेप्ट से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। चाहे वो उस पर 10 न्यूटन बल लगा दे या 20 न्यूटन बल लगा दे या 50 न्यूटन बल लगा दे, उससे मतलब नहीं है, मुक्त है ना। तो जी का मान 10, जी का मान 10। अगला, अगला ये रहा, अगला है 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को, यह 20 केजी द्रव्यमान है, यह हुआ मास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह हुआ त्वरण के साथ स्थानांतर होता है लगने वाला बल, लगने वाला यानी एफ। एफ बराबर एम, एम कितना हुआ 20, ए कितना हुआ 4, कितना हो गया 80। और ये बल निकाले, क्या निकाले, तो क्या लिखेंगे न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट, एच राइट। चलो ये रहा, बताओ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने पर यह त्वरण दिया हुआ है, जो दिया है पहले लिखो। ए 10 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, एम निकालना है बल, तो फिर वही हो गया ए बराबर ए में, ए बराबर एम हुआ, एम हुआ 10, एम हुआ और ए हुआ 2.25 न्यूटन, 25। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट इज। नवनिका बनाते समय ध्यान देना, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है और क्या पूछ रहा है वो देखना है।
यानी 10 के द्रव्यमान के किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया तो त्वरण क्या होगा? एम द्रव्यमान दिया हुआ 10 केजी, 20 न्यूटन बल दिया हुआ एफ, और त्वरण ए निकालना है। वही हो गया एफ बराबर ए में, एफ बराबर एफ हो गया 20 न्यूटन, एम हो गया 10 केजी, निकालना ए है, काट दो 2 बार में, तो ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर है ना सेकेंड है, वो एसएससी सेकेंड है। चलो अगला है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वा टाइम भी हो गया, कल देखेंगे। कल आप लोग गुरुत्वाकर्षण और कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ के आना है। गुरुत्वाकर्षण और कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ के आना है, समझ गया है ना? कल इसको देखेंगे। कल गुरुत्वाकर्षण यानी कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़कर आना है। समझाओ ऑनलाइन वालों, बोलो यस। अगला चैप्टर आपका गुरुत्वाकर्षण और कार्य ऊर्जा शक्ति। अब होगा मंजिल बेच में ज्योग्राफी होगा। अब मंजिल बेच बिहार स्पेशल जो है हम शनिवार को रविवार को लंबा लंबा ले खत्म करेंगे, ठीक है ना? शनिवार रविवार को जो है ये विजेता नहीं लेंगे, और बिहार स्पेशल जो है उसी दिन ले लेके जल्दी खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी नहीं, मतलब आराम से लंबा करा लेंगे। बिहार से ज़्यादा बड़ा भी चीज नहीं है, आराम से पढ़ा देंगे। वेरी गुड सेशन सर जी, चलो थैंक यू। और बताओ ऑनलाइन वालों, कोई दिक्कत? 10 तोरण कैसे हुआ प्लीज? 10 तोरण कैसे हुआ? कहाँ 10 तोरण था? चलो क्या लिख रहा? बहुत ज्यादा ठंडी है सर, राजा में घुसा रहा दे। आज से कला बहुत अच्छा था सर, अब सब अच्छा रहेगा। धीरे धीरे जो है बहुत सारा चीज, अब इसका जो है आप लोग का इसका पीडीएफ भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? इसका टू कॉपी करा के पीडीएफ भी देने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे लिखा हुआ जो पढ़ा रहा हूँ लिखा हुआ भी मिल जाएगा आप लोग को। अभी भले नहीं मिल रहा है लेकिन सब कोशिश अथी करके दे दिया जाएगा, ठीक है ना? चलो बाय, मिलते हैं मंजिल में। बाय 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 बाय, सी यू अगेन, बाय।